गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपके लिए बहुत अच्छे क्वेश्चन लेके आए हैं जो एनसीईआरटी क्वेश्चन हैं, सीबीएसई हैं, एमपी बोर्ड में भी पूछे गए हैं। सबसे पहले एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि हमें कंटिन्यूटी प्रूव करनी है फंक्शन की दो जगह, 2 पॉइंट पे, x इक्वल टू -3 पर और x इक्वल टू 3 पर। कुल मिला के हम ये कहें कि ये लॉन्ग क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन के अंदर उसने 2 क्वेश्चन पूछ लिए हैं। 2 जगह यहाँ पर कंटिन्यूटी हमें बतानी है, 2 पॉइंट पर, x इक्वल टू -3 और x इक्वल टू 3 पर। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 ले रहे हैं। यहाँ अगर हम इस फंक्शन पे ध्यान दें तो x इज लेस देन और इक्वल टू -3 पर फंक्शन है मॉड x प्लस 3। तो डेफिनेटली x की वैल्यू यहाँ पर कैसी है, -3 से छोटी, लेस। इसका मतलब x जो होगा मॉड के अंदर x है, दैट इज मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। लेकिन जब हम यहाँ पर x का इंटरवल देख रहे हैं तो x कैसा है हमारा, -3 से छोटा, मतलब नेगेटिव होगा। इस फंक्शन को हम दोबारा लिखें तो लिख सकते हैं f(x) इक्वल टू -x प्लस 3 when x is less than or equal to -3। बाकी कहीं चेंज नहीं आएगा। x is lies between -3 to +3 and 6x plus 2 when x is greater or equal to 3। इस तरीके से हमने इस फंक्शन को कंडीशन के अकॉर्डिंग रीडिफाइन कर लिया है। और अब हम एक बार x इक्वल टू -3 पर और एक बार x इक्वल टू 3 पर इसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे। तो अगर हम x इक्वल टू -3 की बात करें, एट x इक्वल टू -3, तो x इक्वल टू -3 पर फंक्शन हम यहाँ क्या लेंगे, -x प्लस 3। तो अगर हम x -3 निकालें, x -3 इक्वल टू तो -3 प्लस 3, तो 3 प्लस 3 इक्वल टू 6। इसके बाद -3 के लेफ्ट साइड और राइट साइड में हम कंटिन्यूटी चेक करें तो लेफ्ट हैंड लिमिट अगर हम देखें तो लिमिट x टेंड टू -3 माइनस fx इक्वल टू लिमिट x टेंड टू 0 f -3 माइनस h। और -3 के लेफ्ट साइड में जो फंक्शन हमें लेना है -x प्लस 3 है, इक्वल टू लिमिट x टेंड टू 0। और ये x की जगह हम इस फंक्शन में रख देंगे यहाँ पर माइनस, और x की जगह -3 माइनस h प्लस 3। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड टू 0, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई तो प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस प्लस h प्लस 3 इक्वल टू लिमिट x टेंड टू 0 एंड 6 प्लस h। यहाँ पर हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये 6 प्लस 0 इक्वल टू 6। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ये दोनों वैल्यू इक्वल हैं। तो इसका मतलब हम राइट हैंड लिमिट भी इसकी चेक कर लें। तो राइट हैंड लिमिट अगर हम चेक करते हैं, लिमिट x टेंड टू -3 प्लस fx इक्वल टू लिमिट h टेंड टू 0 3। यहाँ पर -3 के राइट साइड में तो -3 प्लस h, मैं पहले ही बता चुका हूँ, h इज वेरी स्मॉल क्वांटिटी एंड h टेंड टू 0, h इज अप्रोचिंग टू 0। तो -3 के राइट साइड में जो फंक्शन की वैल्यू होगी वो होगी -2x। तो लिमिट h टेंड टू 0 -2 और x की जगह हम रख देंगे -3 प्लस h इक्वल टू लिमिट h टेंड टू 0। माइनस के लिए यहाँ पर हम लिमिट ही अप्लाई कर देते हैं डायरेक्ट। लिमिट अप्लाई कर दें तो h की जगह 0 रख दें, तो -2 -3 प्लस 0 इक्वल टू -2 इंटू -3 इक्वल टू 6। हम देख पा रहे हैं कि तीनों जगह वैल्यू
सेम आ गई है -3 पर, -3 के लेफ्ट साइड में और -3 के राइट साइड में, तीनों जगह वैल्यू सेम है, तो इसलिए ये फंक्शन x इक्वल टू -3 पर कंटिन्यूस होगा। यहाँ रिजल्ट लिख लेंगे, therefore लिमिट x टेंड टू -3 माइनस fx इक्वल टू लिमिट x टेंड टू 3 प्लस fx इक्वल टू -3 प्लस fx इक्वल टू f -3। therefore your hand function is continuous at x इक्वल टू -3। तो अभी हमने हाफ पार्ट इसका कर पाया है कि x इक्वल टू -3 पर ये फंक्शन कंटिन्यूस है। इसके बाद हम देखेंगे कि x इक्वल टू 3 पर फंक्शन की पोजीशन क्या होगी, कंटिन्यूस होगा या डिसकंटिन्यूस होगा। अब हम इस फंक्शन की x इक्वल टू 3 पर कंटिन्यूटी देखेंगे एट x इक्वल टू 3। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि x इक्वल टू 3 पर जो फंक्शन लेंगे वो 6x प्लस 2 लेंगे इक्वल टू केस में। तो यहाँ पर हम 3 पर अगर इसकी वैल्यू निकालना चाहें तो 6 इंटू 3 प्लस 2, 6 3 जा 18 प्लस 2, तो वैल्यू हमारी आ जाएगी 20। और 3 के लेफ्ट साइड और राइट साइड में हम कंटिन्यूटी और चेक करेंगे। तो अगर हम 3 की लेफ्ट साइड की बात करें तो लिमिट x टेंड टू 3 माइनस fx इक्वल टू लिमिट x टेंड टू 0 f3 माइनस h। और 3 के लेफ्ट साइड में, 3 के लेफ्ट साइड के लिए जो फंक्शन लेंगे वो हम लेंगे -2x। तो ये आपका हो जाएगा लिमिट x टेंड टू 0 -2 इंटू 3 माइनस h। और यहाँ पर अगर हम लिमिट अप्लाई करें तो हो जाएगा -2 3 -0 -6। तो आप देख सकते हैं ये दोनों वैल्यू इक्वल नहीं आई हैं, अलग अलग हैं। तो हमें राइट हैंड लिमिट चेक करने की ज़रूरत नहीं है, हम यही लिख देंगे therefore लिमिट x टेंड टू 3 माइनस fx इज नॉट इक्वल टू f3। हैंस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3। ये बच्चों बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है एग्जाम में, और इस तरीके से आप ये क्वेश्चन कर पाए। अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एमपी बोर्ड में पूछा हुआ है और इसकी कंटिन्यूटी हमें चेक करनी है x इक्वल टू 0 पर, जबकि फंक्शन हमें दे रखा है। मैंने फंक्शन यहाँ पे लिख लिया है। तो अब हमें इस फंक्शन की कंटिन्यूटी x इक्वल टू 0 पर चेक करनी है कि x इक्वल टू 0 पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। तो सबसे पहले फंक्शन की वैल्यू 0 पर हमें दे रखी है, गिवन दैट f0 इक्वल टू 1/2। एंड देन अब हमारे पास फंक्शन x इज नॉट इक्वल टू 0 पर एट x इज, चलिए वहीं की वहीं सॉल्व कर लेंगे, नो प्रॉब्लम। अब अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करें तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए 0 से लेफ्ट साइड में या यहाँ पर x इज नॉट इक्वल टू 0 पर, दोनों के लिए हमें यही फंक्शन लेना पड़ेगा। तो लिमिट x टेंड टू 0 माइनस fx इक्वल टू लिमिट x टेंड टू 0 f0 माइनस h। तो यहाँ पर हम जहाँ जहाँ इस फंक्शन में x है वहाँ 0 माइनस h लिख लेंगे। तो लिमिट x टेंड टू 0 1 माइनस कॉस 0 माइनस h अपॉन 0 माइनस h का होल स्क्वायर इक्वल टू लिमिट x टेंड टू 0 1 माइनस, एक्चुअल में ये कॉस हो जाएगा कॉस माइनस h। हमें फार्मूला मालूम होता है कॉस माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। ये कॉस h आपका पॉजिटिव ही रहेगा अपॉन h स्क्वायर। तो लिमिट
h टेंड टू 0। और अब हम cos थीटा का वो वाला फॉर्मूला लगा लें जिससे 1 से 1 कैंसिल हो जाए। तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर h अपॉन 2 अपॉन h स्क्वायर। इसको हम ले लिमिट h टेंड टू 0, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे। 2 साइन स्क्वायर h बाई 2 अपॉन h स्क्वायर। अब बच्चों यहाँ देखो जरा, ऊपर है साइन स्क्वायर h अपॉन 2, थीटा की जगह h अपॉन 2, तो हमें नीचे भी h अपॉन 2 होल स्क्वायर का फार्मूला बनाना है, क्योंकि हमें यहाँ मालूम है कि एक फार्मूला यहाँ अप्लाई करेंगे, लिमिट थीटा टेंड टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा इक्वल टू 1। इसका मतलब नीचे भी हमें h अपॉन 2 का होल स्क्वायर बनाना है। इसके लिए हम डिनोमिनेटर में 4 का डिवाइड और 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ 4 का मल्टीप्लाई कर दिया और ये 4 का डिवाइड कर दिया। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 अपॉन 2 आगे आ जाएगा, लिमिट h टेंड टू 0। और इसको हम लिख दें साइन h अपॉन 2 अपॉन h अपॉन 2 का होल स्क्वायर। और ये साइन थीटा अपॉन थीटा के फार्मूले से मैंने ऊपर लिख रखा है, इस फार्मूले से ये 1 हो जाएगा। 1 अपॉन 2 इंटू 1 स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन 2। तो अभी हम देख सकते हैं 0 पर फंक्शन की वैल्यू 1 अपॉन 2 है। लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी 1 अपॉन 2 निकल आई है। हम अभी राइट हैंड लिमिट चेक करेंगे, तो थोड़ा सा हमें स्पेस के लिए ये लेफ्ट हैंड लिमिट हम यहाँ से इरेज कर रहे हैं और हम राइट हैंड लिमिट आपको निकाल के बता रहे हैं कि क्या निकलेगी। और अगर ये भी 1 अपॉन 2 निकल आती है तो फंक्शन हमारा यहाँ पे कंटिन्यूस हो जाएगा। क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, इसको अच्छे से करना है, देखना है। तो राइट हैंड लिमिट के लिए अगर हम बात करें तो लिमिट h टेंड टू 0 प्लस f इक्वल टू लिमिट h टेंड टू 0 f0 प्लस h। तो फंक्शन में x की जगह हम 0 प्लस h लिख देंगे। तो लिमिट h टेंड टू 0 1 माइनस कॉस 0 प्लस h अपॉन 0 प्लस h होल स्क्वायर इक्वल टू लिमिट h टेंड टू 0 1 माइनस कॉस h अपॉन h स्क्वायर। और ये बिल्कुल वही क्वेश्चन बन गया जो अभी हमने लेफ्ट हैंड लिमिट में किया था, सेम रिजल्ट आने वाला है। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर h अपॉन 2 अपॉन h स्क्वायर। 1 से 1 हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो लिमिट h टेंड टू 0 2 साइन स्क्वायर h अपॉन 2। नीचे हमें h अपॉन 2 का होल स्क्वायर बनाना है, तो h स्क्वायर 4 से डिवाइड एंड 4 से मल्टीप्लाई। तो अगेन ये 1 अपॉन 2 आगे आ जाएगा, लिमिट h टेंड टू 0 साइन h अपॉन 2 अपॉन h अपॉन 2 का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 अपॉन 2 साइन थीटा अपॉन थीटा इक्वल टू 1 होता है। उस केस में हम इसको 1 लिख दें, इक्वल टू 1 अपॉन 2 इंटू 1 इक्वल टू 1 अपॉन 2। तो यहाँ बच्चों देखो, आपको 0 पर फंक्शन की वैल्यू 1 अपॉन 2, लेफ्ट हैंड लिमिट हम 1 अपॉन 2 निकाल चुके थे, राइट हैंड लिमिट भी 1 अपॉन 2 आ गया है। इसका मतलब तीनों वैल्यू सेम है, तो यहाँ लिख देंगे देयरफॉर लिमिट h टेंड टू 0 माइनस fx इक्वल टू लिमिट h टेंड टू 0 प्लस fx इक्वल टू f0। Hence function is continuous at x equal to 0। और इस तरीके से हमने इसको प्रूव कर लिया। यहाँ पर कंटिन्यूटी डिस्कस करनी थी, तो हमने कंटिन्यूटी यहाँ पे डिस्कस कर ली कि ये x इक्वल टू 0 पर हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। हम ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3, एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है। और यहाँ पर हमें कंटिन्यूटी टेस्ट करनी है कि आइदर फंक्शन इज कंटिन्यूअस और नॉट। बट एक जो यहाँ पर थोड़ा सा अलग है कॉन्सेप्ट, वो ये
कि इसमें क्लियर कट ये नहीं बोला है कि किस पॉइंट पर हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो अगर किसी क्वेश्चन में ये ना बोला हो कि किस पॉइंट पर कंटिन्यूटी चेक करनी है, तो उसमें जहाँ इक्वल टू लगा हो, ये मान के चलिए कि आप उसी पॉइंट पे यहाँ कंटिन्यूटी चेक करेंगे, तो इसका मतलब हम x इक्वल टू 0 पर इस फंक्शन की कंटिन्यूटी देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ गिवन है, गिवन दैट f0 इक्वल टू -1, 0 पर फंक्शन की वैल्यू -1 है। अब हम 0 के लेफ्ट साइड में और 0 के राइट साइड में कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे, लिमिट f टेंड टू 0 माइनस एफ इक्वल टू लिमिट h टेंड टू 0 f0 माइनस h। इसका मतलब फंक्शन में जहाँ जहाँ x है वहाँ हम 0 माइनस h रख लेंगे। तो लिमिट h टेंड टू 0 साइन 0 माइनस h माइनस कॉस 0 माइनस h एंड लिमिट h टेंड टू 0। बच्चों फार्मूला आपको पता होगा कि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है और कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। तो माइनस साइन h एंड माइनस कॉस h ये आ जाएगा। यहाँ पर अगर हम लिमिट अप्लाई कर दें तो माइनस साइन 0 माइनस कॉस 0, साइन 0 0 होगा, कॉस 0 1 होगा, तो ये भी -1 निकाला है। तो हम देख रहे हैं यहाँ दोनों वैल्यू सेम है। देन हम राइट हैंड लिमिट चेक करें, निकालें। राइट हैंड लिमिट के लिए अगर हम बात करें तो लिमिट x टेंड टू 0 प्लस fx इक्वल टू लिमिट h टेंड टू 0 क्या आ जाएगा बच्चों, ये 0 प्लस h। राइट हैंड के लिए जब बात करते हैं तो जिस पॉइंट पर कंटिन्यूटी चेक करनी होती है उसमें प्लस h कर देते हैं। जब लेफ्ट के लिए बात होती है तो जिस पॉइंट पर कंटिन्यूटी चेक करनी है उसमें h माइनस कर देते हैं। h इज वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटी। तो ये फंक्शन की जगह x की जगह हम 0 प्लस h लिख दें। तो लिमिट h टेंड टू 0 साइन 0 प्लस h माइनस कॉस 0 प्लस h इक्वल टू लिमिट h टेंड टू 0 साइन h माइनस कॉस h। अगेन हम यहाँ पर लिमिट अप्लाई कर दें, h की जगह 0 रख दें, तो साइन 0 माइनस कॉस 0, साइन 0 0 माइनस कॉस 0 1 होता है। तो ये -1 आप देख सकते हैं कि तीनों जगह फंक्शन की वैल्यू सेम आ गई हैं। तो फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस होगा। यहाँ लिखें देयरफॉर लिमिट x टेंड टू 0 माइनस fx लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड टू 0 प्लस fx दैट इज राइट हैंड लिमिट। और फंक्शन की वैल्यू पॉइंट पर इक्वल है, हैंस गिवन फंक्शन is continuous at x equal to 0। इस तरीके से ये क्वेश्चन हमने चेक कर लिया। क्वेश्चन नंबर 4 ऑल्सो इज वेरी इंपॉर्टेंट। MP 2016 में MP में कई बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। अगेन यहाँ पर हमें कोई क्लियर कट ये नहीं दिया है कि कहाँ पर कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो x इक्वल टू 0 पर हम कंटिन्यूटी चेक कर लेंगे और इसका मतलब हमें x इक्वल टू 0 पर फंक्शन की वैल्यू a/b दे रखी है। तो गिवन दैट f0 इक्वल टू a/b, इसका मतलब अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और इसकी राइट हैंड लिमिट दोनों a/b निकलनी चाहिए। तो देखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड टू 0 माइनस fx इक्वल टू लिमिट x टेंड टू 0 f0 माइनस h इक्वल टू लिमिट x टेंड टू 0। अब फंक्शन में हम जहाँ जहाँ x है वहाँ 0 माइनस h लिख लेंगे। तो साइन a इंटू 0 माइनस h अपॉन साइन b इंटू 0 माइनस h इक्वल टू लिमिट x टेंड टू 0 साइन माइनस a h अपॉन साइन माइनस b h
बच्चों हमें पता होता है कि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा है, लिमिट h टेंड टू 0 माइनस साइन ए एच अपॉन माइनस साइन बी एच, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और अगेन हम जो फॉर्मूला हमें पता होता है कि साइन थीटा अपॉन थीटा इक्वल टू 1, वही फार्मूला यहाँ अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। ऊपर है साइन ए एच, तो न्यूमरेटर में हम ए एच से डिवाइड कर दें और ए एच से मल्टीप्लाई कर दें। यही यहाँ पर स्टेप समझने वाली है। इसी तरीके से नीचे हम साइन बी एच अपॉन बी एच से डिवाइड और बी एच से मल्टीप्लाई। यहाँ हम देखेंगे तो h से h कैंसिल हो जाएगा, तो ये a अपॉन बी बाहर कांस्टेंट ले लिया, लिमिट h टेंड टू 0। अब हम लिमिट भी दोनों अलग अलग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अलग अलग लिमिट अप्लाई कर दें, तो लिमिट h टेंड टू 0 साइन ए एच अपॉन ए एच। वैसे तो यहाँ हम ये बोलेंगे ए एच टेंड टू 0, लेकिन अगर h टेंड टू 0 है देन ए एच इज ऑल्सो टेंड टू 0। तो अगर आप यहाँ ए एच लिखें तो और अच्छा है, नहीं लिखें तो नो प्रॉब्लम। लिमिट h टेंड टू 0 साइन बी एच अपॉन बी एच। साइन थीटा अपॉन थीटा से वैल्यू 1 हो जाएगी, तो a अपॉन बी ऊपर 1 हो जाएगा, नीचे भी 1 हो जाएगा, a आ जाएगा a अपॉन बी। इस तरीके से आप देख रहे हैं ये a अपॉन बी था, ये भी a अपॉन बी आ गया है। और अब हम राइट हैंड लिमिट चेक करेंगे और इसी में हम आपको राइट हैंड लिमिट बता देते हैं, जिससे कि जल्दी से हो जाएगा और आपको ये समझ में भी आएगा कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है राइट हैंड लिमिट। वैसे हम यहाँ पर अगर चेक करते तो हमें पूरा लिखना पड़ेगा। अभी इसमें हम क्या क्लियर कर लें, यहाँ पर हम बोले राइट हैंड लिमिट पूरा चेक करेंगे हम, तो उस केस में यहाँ क्या लेके चलेंगे 0 प्लस, तो उस केस में हमारा फंक्शन हो जाएगा f 0 प्लस h, और यहाँ पर ये हो जाएगा 0 प्लस h एंड 0 प्लस h। तो अब यहाँ पर ऐसा कोई केस नहीं बनेगा, सीधे पॉजिटिव केस है, तो साइन ए एच अपॉन साइन बी एच केस बन गया हमारे पास। ये स्टेप लिखने की ज़रूरत हमें नहीं होगी। यहाँ फिर हम वही काम करेंगे, साइन ए एच तो ए एच से डिवाइड और ए एच से मल्टीप्लाई, और यहाँ बी एच से डिवाइड और बी एच से मल्टीप्लाई कर दिया हमने। a अपॉन बी कॉन्स्टेंट से बाहर आ गया, लिमिट h टेंड टू 0 साइन ए एच अपॉन ए एच एंड लिमिट h टेंड टू 0 साइन बी एच अपॉन बी एच। ये फार्मूले से हम चाहें तो यहाँ फार्मूला लिख सकते हैं, बिकॉज लिमिट थीटा टेंड टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा इक्वल टू 1 होता है, हमें मालूम है। ये a अपॉन बी निकल आया, तो हम इस तरीके से देख सकते हैं, देयरफॉर लिमिट f टेंड टू 0 माइनस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट f टेंड टू 0 प्लस एफ एक्स, दैट इज राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f 0 के है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं एंड फंक्शन इज continuous at f इक्वल टू 0। बच्चों बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसको आपको अच्छे से करना है। अगेन क्वेश्चन नंबर 5 CBSE 2011 में पूछा जा चुका है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस फंक्शन की कंटिन्यूटी हमें x इक्वल टू 1/2 पर चेक करनी है। तो हम देखते हैं किस तरीके से करेंगे। तो f1/2 पर फंक्शन की वैल्यू हमें 1 दिया है, तो गिवन दैट दिया है कि f1/2 इक्वल टू 1, और इसके बाद हम इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट अगर चेक करें, देन लिमिट f टेंड टू 1/2 माइनस 1/2 पर हमें इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है, माइनस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट h टेंड टू 0 f1/2 माइनस h। इसका मतलब ये हुआ कि फंक्शन में हम x की जगह 1/2 माइनस h रखेंगे और 1/2 के लेफ्ट साइड में फंक्शन क्या है 1/2 प्लस h।
तो लिमिट h टेंड टू 0 1/2 प्लस x की जगह पूरा रख दें 1/2 माइनस h, तो लिमिट h टेंड टू 0 1 माइनस h, और लिमिट अगर हम यहाँ अप्लाई कर दें तो 1 माइनस 0 इक्वल टू 1, तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट तो इक्वल आ गई है। राइट हैंड लिमिट पर हम यहाँ पर विचार करें तो लिमिट x टेंड टू 1/2 प्लस fx इक्वल टू लिमिट h टेंड टू 0 f 1/2 प्लस h, और 1/2 के राइट साइड के लिए फंक्शन क्या है हमारे पास 3/2 प्लस x है, उसकी जगह x की जगह 1/2 प्लस h हम रख देंगे, तो लिमिट h टेंड टू 0 3/2 प्लस 1/2 प्लस h इक्वल टू लिमिट h टेंड टू 0 3/2 प्लस 1/2 करेंगे तो हमारे पास 2 हो जाएगा 2 प्लस h, और यहाँ पर अगर हम लिमिट अप्लाई करते हैं तो 2 प्लस 0 इक्वल टू 2 आ गया। तो हम देख सकते हैं यहाँ दो वैल्यू इक्वल आई हैं, राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट और 1/2 पर फंक्शन वैल्यू, बट राइट हैंड लिमिट हमारी अलग हो गई है। तो यहाँ हम लिखेंगे therefore f1/2 इक्वल टू लिमिट x टेंड टू 1/2 माइनस fx, ये दोनों इक्वल हैं, बट लिमिट x टेंड टू 1/2 प्लस fx, दैट इज राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है। अगर एक की वैल्यू अलग हो जाती है तो फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूअस हो जाता है, हैंड फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1/2। इस तरीके से बच्चों हमने देखो बहुत अच्छे क्वेश्चन आज किए हैं, और अब आपको प्रैक्टिस हो रही होगी कि ये क्वेश्चन किस तरीके से किए जाते हैं, कंटिन्यूटी कैसे चेक करते हैं, उस किसी पॉइंट पर फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है वो कैसे देखते हैं, ये सारी चीज़ें हमने डिफरेंट क्वेश्चन लेके आपको बताए हैं। अगले वीडियो में अगली क्लास में हम आपके लिए और अच्छे से क्वेश्चन लेके आएंगे। थैंक यू।